नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तशिल्प कला की बात कर रहे थे और उसमें हमने 4 वीडियो के अंतर्गत कुछ टॉपिक है, कुछ हस्तशिल्प कलाएं हैं, उनके बारे में बात कर ली थी। आज कुछ अनोखी हस्तशिल्प कलाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पेपर मेसी है, व्हील क्या होता है, टेराकोटा क्या होता है और मथेरन कला क्या होता है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो अभी भी आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरा वो मनोबल है वो बढ़ सके और मैं आपके लिए और अच्छे काम कर सकूँ और अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पेपर मेसी क्या होती है, और इसको पेपर मेसी को बोलते हैं कुट्टी का काम, कुट्टी मिट्टी का काम भी इसको बोलते हैं। ये पेपर मेसी कुट्टी मिट्टी का काम होता क्या है, ये बेसिकली कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो अपने को याद रखना है ओनली जयपुर। ठीक है, जयपुर के अलावा ये काम होता है उदयपुर में भी। ठीक है, तो ये 2 जगह पर ये पेपर मेसी या कुट्टी मिट्टी का काम होता है। तो अपने को जयपुर जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जयपुर का अपने को ऑप्शन जयपुर में ही मिल जाएगा। तो ये होता क्या है दोस्तों, क्या होता है, कागज़ अपने पास होता है, कागज़ की यहाँ पर बनाते हैं ये लुगदी। तो कागज़ की लुगदी बनाकर जो कलात्मक जो वस्तुएं बनाएंगे उसी को ही बोलते हैं पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी का काम या कुट्टी का काम। तो कागज़ होता है, कागज़ की बेसिकली ये लुगदी बनाते हैं और उससे ये कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि खिलौने हैं, कोई मिट्टी कोई बर्तन हैं, उस प्रकार से अट्रैक्टिव सामान बनाते हैं, उसी को ही बोलते हैं पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी का काम। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, जैसे निम्न में से व्हील क्या है। तो ऑप्शन 4 होंगे अलग अलग प्रकार के, लेकिन अपने को जानना है कि व्हील क्या होता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से आप लगभग बिलोंग करते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती है वो अपने घर को सजाने के लिए, एक तो घर को सजाने के लिए और दूसरा जो घर में जो सामान है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक महलनुमा आकृति बनाती है, इसी को ही बोलते हैं व्हील। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से, आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर जो आरपीएससी है, आरएस एमएसएसबी है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो तैयार करते हैं। तो इसको आप भलीभांति समझ लें कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपने घर को सजाने और सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाती है, एक महलनुमा आकृति का निर्माण करती है, महलनुमा आकृति की कलाकृति एक बनाती है। ठीक है, ये कलाकृतियाँ बनाती है, इसी को ही बोलते हैं व्हील। तो ठीक है, ये बेसिकली कहीं विशेष रीजन का प्रसिद्ध नहीं है, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं इस प्रकार का जो बनाती है घर को सजाने के लिए, और घरों को जो सामान है, वस्तुएं हैं, घर की जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, यानी दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये कलाकृतियाँ, महलनुमा कलाकृतियाँ बनाती है, इसको बोलते हैं। ये बेसिकली बाँस और चिकनी मिट्टी से निर्मित होता है। तो ये मैंने इस बेसिक नॉलेज दिया है आपको, बांस और चिकनी मिट्टी से निर्मित होता है। तो ये कोई रीजन वाइज प्रसिद्ध नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस प्रकार का काम करती है, और जो मेघवाल जाति की महिलाएं हैं इस कला में निपुण है। तो ये अपने एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अपने को जस्ट नॉलेज बढ़ाना है, तो मैंने आपको बता दिया व्हील क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये की होता है कि मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अपने को जो याद रखना वाली बात ये है कि मथेरन कला होती क्या है, इससे कोई अपने को ज़्यादा मतलब नहीं रखना, लेकिन अपने को ये रखना है कि मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये अपने को ऑप्शन में याद रखना है, बीकानेर ऑप्शन में दिया मिलेगा आपको। तो बीकानेर जो मथेरन कला है वो बीकानेर की सबसे अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन ये मथेरन कला होती क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि कोई भी धार्मिक स्थल होता है और कोई भी प्रमाणिक जो भी कथा होती है, जैसे कोई दंत कथाएं होती है, इस पर आधारित जो देवी देवताओं के भित्ति चित्र, देवी आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोई भी पुरानी कथाएं हैं उनके आधार पर, कोई धार्मिक स्थल है उनके आधार पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता है, और इन्हीं चित्रों को क्या किया जाता है, आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। तो ये कला को बोलते हैं मथेरन कला। तो आप समझ गए होंगे ये मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। और जो धार्मिक स्थल हैं, कोई भी प्रामाणिक कथा है, उनको जो देवी देवताओं के ये भित्ति चित्र बनाए जाते हैं और इन भित्ति चित्रों को फिर सजाया जाता है आकर्षक रंगों में, और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है।
अब जान लेते हैं ये टेराकोटा क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? एक पड़ता है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा में अपन ने नाथद्वारा शैली की बात की थी, उस टाइम में आपको बताया था नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। वहाँ पर कृष्ण लीला के आधार पर जो श्रीनाथ जी के वहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं इस प्रकार के। लेकिन यहाँ पर यहाँ का जो नाथद्वारा का एक गाँव है मोलेला, ठीक है। और नाथद्वारा पड़ता है दोस्तों राजसमंद में। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दिया, राजसमंद जिला पड़ता है, उसमें नाथद्वारा पड़ता है। तो यहाँ पर नाथद्वारा के अंतर्गत पड़ता है मोलेला गांव। तो ये मोलेला गांव का ये टेराकोटा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये टेराकोटा होता क्या है ये अपन जान लेते हैं। और मोलेला गांव के अंदर क्या करते हैं, ये कुम्हार हैं यहाँ के, और ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये बनाते हैं पकाकर। तो इन कुम्हार ये प्रसिद्ध हैं। और इसके लिए जो मैं बताऊंगा आपको टेराकोटा होता क्या है, लेकिन पहले यहाँ पर कुम्हार है जो मोहनलाल एक कुम्हार हुआ है, उसको इस टेराकोटा के लिए क्या मिल चुका है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोलानाडा तालाब की जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसको यहाँ पर लाते हैं और यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर अब जानेंगे कि टेराकोटा क्या होता है। कि जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती है और जो बर्तन होते हैं उसको क्या करते हैं, ये आग में पकाते हैं, ठीक है। आग में पकाकर जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं, तो बेसिकली ये जो टेराकोटा है ये मिट्टी से संबंधित है। तो जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उनको और जो बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, ये पहले आग में पकाते हैं, फिर उनके ऊपर जो रंग है वगैरह ये करते हैं। और जो ये इससे क्या कर सकते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, गुलदस्ते बना सकते हैं, कोई और भी अट्रैक्टिव कलात्मक सामग्री बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो अपने को ध्यान रखना वो है कि मिट्टी की जो वस्तुएं हैं उनको आग में पकाते हैं, उसे बोलते हैं टेराकोटा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में, और मोलेला गाँव यहाँ पर ये कुम्हार हैं यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर टेराकोटा के अंदर अब ये एक नाम आता है कागजी टेराकोटा। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो कागजी टेराकोटा, अपने टेराकोटा जान लिया कि मिट्टी की जो बने हुए वस्तु हैं उनको आग में पकाया जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कागजी। तो कागजी इज रिलेटेड टू कागज। तो कागज कितना पतला होता है, कितना बारीक होता है। तो ये जो वस्तुएं या फिर बर्तन हैं ये बारीक, इतने जो परतदार होते हैं, यानी कागज के समान ये होते हैं। यानी कागज के समान जितनी, मतलब एक तुलना की गई है, कागज के समान तो नहीं होते लेकिन कागज के समान इतने जो बारीक होते हैं, इतने परतदार। इससे क्या होता है, ये कलात्मक वस्तुएं या जो अपनी वस्तुएं बनाते हैं, यानी जो पतली दीवार के भांति मिट्टी की जो बिल्कुल बारीक परतदार ये वस्तुएं बनाते हैं, कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं, इन्हीं को ही बोलते हैं कागजी टेराकोटा। और अपने को जो ध्यान में रखना है, कागजी से अपने को पता तो चल जाएगा कि ये बारीक वस्तुएं बना जाती है परतदार। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये है अलवर का प्रसिद्ध। तो अपने को याद रखने वाली चीज़ ये है, अलवर का याद रखना। उसके अलावा एक सुनहरी टेराकोटा नाम आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनहरी टेराकोटा प्रसिद्ध है, बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पसंद अच्छा लगे कि ये मेरे वीडियो को पसंद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो चलिए दोस्तों, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। राम राम।